एक्सरसाइज 6.8 देखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर्स। फादर्स एज डिफरेंस देखना है ना, फादर एज और डॉटर एज में कहता है डिफरेंस बिटवीन फादर एज डॉटर एज 26 ईयर्स। हमने लेट किया है कि फादर एज क्या है x ईयर्स, डॉटर एज क्या है y ईयर्स, तो दोनों के एज में वो है ना डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ x माइनस वाई। कहता है दोनों का डिफरेंस किसका इक्वल है 26 से, ठीक है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है फादर की एज को और डॉटर की एज को, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, और फिर वो किसका इक्वल है 26 के, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है वो 1 चॉकलेट के इक्वल है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना प्राइस ऑफ अ बिस्किट क्या है x, चॉकलेट की प्राइस क्या है y। अब हम 6 बिस्किट की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो x एक बिस्किट की प्राइस x है, तो 6 बिस्किट की कितनी होगी 6x। तो कंडीशन क्या है कि 6 बिस्किट किसके इक्वल, 1 चॉकलेट के। 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू 1 चॉकलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट देखें। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स is equal to the division of sum of two numbers but their difference is equal to 1। डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम लें बाय देयर डिफरेंस, और इनको डिवाइड करें इनके डिफरेंस पे, तो वो किसको इक्वल आता है 1 पे। दो नंबर ले लें। सबसे पहले आपने दो नंबर लेने हैं। फर्स्ट नंबर x, दूसरे वाला नंबर क्या है y। तो सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस कहता था कि सम लें उसको डिवाइड करें उसका डिफरेंस पे, तो वो किसको इक्वल आएगा 1 पे, ये कंडीशन थी, ठीक है। 5 पार्ट देखते हैं। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स। कहता है दुगना कर ले, कोई भी एज ले उसका दुगना करें और इंक्रीज करते हैं उसे 7 ईयर्स तक, तो वो किसके इक्वल आ जाता है y ईयर्स, किसके इक्वल आ जाता है y ईयर्स। दोबारा देखें, कोई एज हो उसको दुगना कर दें और उसमें उसको इंक्रीज कर दें, यानी उसमें 7 प्लस कर दें, यानी 7 ईयर इंक्रीज कर दें, तो वो किसके इक्वल आ जाता है y के। देखें कि हमारे पास हमने लेट कर ली कि एक हमारे पास ना एज है x ईयर्स, ट्विस्ट करेंगे उसे तो दुगना करेंगे तो वो 2x हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि दुगना करके उसमें इंक्रीज करें 7 और किसको इक्वल आ जाता है y की, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड 2 सोल्यूशन फॉर इक्वेशन दिस, फिर थर्ड है कि फाइंड 3 सोल्यूशन, फोर्थ है फाइंड 4 सोल्यूशन। मैं आपको इन तीनों में से एक करवाऊंगी कि कोई भी 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं, 4 फाइंड करने हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, वो कौन सी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। उसने 2 सोल्यूशन फाइंड करने को कहा, तो बेटा आप x की जगह कुछ भी पुट कर लें। मैंने 1 पुट की है, x इज इक्वल टू 1 पुट की है, तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में x था वहाँ 1 पुट किया। 2 1 ज़ा 2, 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का, 3 में से 2 गए 1 आ गया, तो y क्या आ गया 1। 2 सोल्यूशन फाइंड करने थे, एक हमारे पास आ गया, दूसरा आप अपनी मर्जी से x की जगह फिर जो मर्जी पुट कर लें। मैंने 1/2 रखा है, 1/2 x की जगह पुट किया, तो y का आंसर हमारे पास क्या आया है 2। तो क्या सोल्यूशन आया, जब मैंने 1 पुट किया था x को तो आंसर क्या आया था y का 1। जब मैंने x को 1/2 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया 2। देखिए हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें उसने 4 सोल्यूशन कहा है कि 4 सोल्यूशन फाइंड करें। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। आप x की जगह पहले मैंने 0 रखा है और आंसर क्या आया y का 0। इस फिर मैंने x की जगह 1 रखा तो आंसर क्या आया 2। फिर मैंने x की जगह 1/2 और x की जगह 3 रखा। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख के 4 सोल्यूशन फाइंड कर लें, और आपने फिर x की जगह जो रखा था और y का जो आंसर आया वो ऑर्डर पे फॉर्म में लिख देना सोल्यूशन में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5,
इज़ 1 2 अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन। दो हमारे पास इक्वेशंस दे दी गई हैं। क्या कहता है, क्या 1 और 2 यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2। पहला क्या होता है एक्स और दूसरा क्या होता है वाई। एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, वाई की 2 पुट करें, तो क्या ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हमने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रखा और पहली इक्वेशन में पुट किया। एक्स की जगह 1 और y की जगह 2, तो 2 + 1 3। देखें दोनों साइड पे इक्वल है, दोनों साइड पे 3 3 आ गया। अब आप x की जगह 1 और y की जगह 2 दूसरी इक्वेशन में पुट करें। जब दूसरी इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा 16 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x की जगह 1 और y की जगह 2 रखा तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब कि 1 2 क्या है सोल्यूशन है, 1 2 क्या है सोल्यूशन है एक्स, इस मतलब दोनों इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे आपने अभी नहीं क्वेश्चन नंबर 5 किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वन ऑफ 3103 इज द सोल्यूशन ऑफ। आपने पहले एक्स की जगह 3 वाई की जगह 1 दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लेना, फिर आप एक्स की जगह 0 वाई की 3 दोनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जहाँ आंसर इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, 6.8 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कहीं भी आपको जितना फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमने पढ़ा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, कि किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।